बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात जीवन की है, जीने की है। हमें जीवन मिला, लंबा चौड़ा सुदीर्घ जीवन हम जी भी लेते हैं, पर जीवन जीते जीते बहुत कम लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि आखिर ये जीवन क्या है। आपसे अगर मैं सवाल करूं तो आप जीवन के संदर्भ में क्या कहेंगे? जीवन क्या है, क्या कहेंगे? क्या बोलोगे? जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए, यही बोलोगे और क्या बोलो? जीवन है क्या? बहुत बड़ी विडंबना है कि हम जीवन जीते जरूर है पर जीवन को समझ नहीं पाते, जीवन के मकसद को नहीं समझ पाते। जीवन क्या है? शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम जीवन है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है ना? जब तक मेरे शरीर में श्वासों का प्रवाह है तब तक जीवन। जिस दिन श्वास खत्म, जीवन खत्म। तो जीवन नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, हमारी श्वासों पर निर्भर है। जब तक सांस है तब तक जीवन है। तो इस जीवन के विषय में हम क्या करें? जीवन भी नश्वर है और जीवन के लिए मैंने जो भी सामग्री जोड़ रखी है वह भी नश्वर है, कोई भी टिकाऊ नहीं है। लेकिन एक तरफ जीवन है और एक तरफ जीव है। संत कहते हैं जीव को जानो जो शाश्वत है। ये जीवन बाहर है और जीव भीतर है। जीवन नश्वर है और जीव शाश्वत है। आज मैं जो जीवन जी रहा हूं, ऐसे अनंत जीवन मैं जी चुका हूं और भविष्य में जीऊंगा। लेकिन मेरे द्वारा जिए गए सारे जीवन नष्ट होते रहे, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। जीवन नश्वर है पर जीव अमर है। हम कदाचित जीवन और जीवन के लिए सहायक साधनों के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, जीव के बारे में हम क्या सोचते हैं? और अपने आप से पूछो, ये जीवन तुम हो या जीव तुम हो? 4 सवाल आज आप सबके लिए दे रहा हूं, जिस पर विचार करने के बाद व्यक्ति के जीवन की दशा और दशा बदल जाती है। हमारी सोच बदलेगी तो जीवन की दिशा बदलेगी, और जीवन की दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। 4 सवाल है। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? 4 सवाल दोहरा ले। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए?
इसका उत्तर भी खोज लीजिए। दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हकीकत में इसका उत्तर मुझे अपने भीतर खोजना चाहिए। मैं कौन हूँ? जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरा एक दृश्य रूप मुझे दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं उसकी तरफ जब अपनी दृष्टि देखता हूँ तो मैं मानता हूँ मैं एक मुनि हूँ। लोग मुझे प्रमाण सागर के नाम से पुकारते हैं और मैं एक अच्छे साधु के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी बड़ी पहचान है, लाखों मेरे अनुयायी हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मुझे सुनना चाहते हैं, रोज़ मेरे आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ जोड़ ली। और जब मैं इस परिचय में अपने आप को बांधता हूँ तो आत्ममुग्ध होकर के जीना शुरू कर लेता हूँ। जब मेरी दृष्टि में मेरा ये बाहरी रूप आता है और इस बाहरी रूप को ही जब मैं अपना स्वरूप मान बैठता हूँ तो ये मेरी भयानक भूल हो जाती है, क्योंकि मैं उस रूप को ही संवारने की कोशिश में लग जाता हूँ जिसे संवारा नहीं जा सकता। उस रूप को ही संरक्षित करने की कोशिश में लग जाता हूँ जिसकी कभी रक्षा नहीं की जा सकती। जो नाशवान है, अवास्तविक है, काल्पनिक है, अयथार्थ है, उसे मैं सत्य मानने का जब भ्रम पालता हूँ तो जीवन की वास्तविकता से कोसों दूर हो जाता हूँ। और उनकी पुष्टि के लिए जब मैं अतिरिक्त शक्ति लगाता हूँ, प्रयत्न लगाता हूँ और वह पूर्ण नहीं हो पाए तो अंदर अंदर दुखी होता हूँ। मेरा बड़ा नाम, अब मुझे इस नाम को मेंटेन करना है, मुझे उस छवि को मेंटेन करना है, वो कहीं से खंडित ना हो जाए। जब ये बातें मेरे मन में आती है तो मैं अपने से बहुत दूर हो जाता हूँ और दूसरों के साथ जुड़कर अपने आप को दुखी बना लेता हूँ। कुछ यही कहानी है ना सबकी। अपने से पूछो, मैंने तो अपनी बात कर ली। ये बाहरी रूप जो मैंने अभी देखा ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे जन्म के बाद, आज जब से मैंने इस मार्ग को अंगीकार किया तब से मेरे साथ ये स्वरूप जुड़ा, पर मेरा ये स्वरूप स्थायी नहीं है, अस्थायी है, भंगुर है, नाशवान है। ये ऊपरी परिचय है, मेरा असली परिचय ये सब नहीं है। क्योंकि जब मैं ये नहीं था तो भी मैं था, और जब ये नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। जो था, है और रहेगा वही मैं हूँ। जो आता जाता चला जाता है वो मैं नहीं। ये सब टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ। ये सब भंगुर है, मैं शाश्वत हूँ। जब मेरी दृष्टि मेरे शाश्वत स्वरूप पर केंद्रित होती है तो मुझे मेरी एक अलग छवि दिखाई पड़ती है, और वह क्या है? एगो हम शाश्वतो आदा नान दंसन लखनों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। जानना और देखना यही मेरा स्वरूप है। मुझसे भिन्न अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मेरे भीतर विराजमान जो दिव्य स्वरूप परमात्मा है वही मैं हूँ। उस आत्मा या परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है वह मैं नहीं हूँ। वह महज संयोग है, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये संपत्ति हो, चाहे ये परिजन और मेरी संपर्क में रहने वाले लोग हों, चाहे मेरा नाम हो, चाहे मेरा यश हो, चाहे मेरी पहचान हो, और चाहे मेरी अन्य कोई छवि हो, ये सब मैं नहीं। जब ये शरीर भी मैं नहीं तो ये जड़ चीज़ों का मुझसे संबंध कैसा, वह भी मैं नहीं। और इतना ही नहीं,
मेरे भीतर हर पल जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह भी नहीं, क्योंकि उसमें कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी इष्ट है, कभी अनिष्ट है, कभी संकल्प है, कभी विकल्प है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है। मैं उन सब से परे हूं, बस हूं। वही मेरा चिरंतन स्वरूप है, वही मेरा असली रूप है। मैं बस और बस वही हूं। ये आवाज मुझे आती है, ये छवि मुझे दिखती है, तो मुझे लगता है मैं जो हूँ मुझे बस वही होना चाहिए। मैं जो हूँ मुझे उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बाहर का काल्पनिक रूप झूठा है, वो मेरा नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, वह मैं हूँ। मेरे अंदर से तो ये आवाज आ गई, अपने भीतर से पूछो क्या उत्तर आ रहा है। मैं आत्मा हूँ ऐसा लगता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा लगता है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा लगता है। महाराज जब आप लोगों के प्रवचन में रहते हैं ना उतनी देर लगता है, और बाहर जाते ही दूसरी हवा लग जाती है। यही हमारा भ्रम है, यही अज्ञान है और यही मोह की पहचान है। मैं कौन हूँ? संत कहते दृश्य रूप संयोग है, भीतर का जो अदृश्य है वही तुम हो, उसे जानो। सवाल करो को हम, मैं कौन हूँ? ये नाम, ये तो व्यवहार चलाने का साधन मात्र। ये रूप, ये तो माँ के पेट में शुरू हुआ और चिता की राख में अंत होना है। न ये नाम मैं हूं, न मैं रूप मैं हूं। ये नाम और रूप तो बस बीच में आए हुए संयोग है। मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, मैं अनाम अरूप हूं, और वही मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को पहचानो कि हकीकत में मैं हूं कौन। हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों के संस्कार कुछ ऐसे बन गए कि हम मूढ़ता के साथ जी रहे हैं। हमने अपने आप को शरीर और शरीर आश्रित अन्य संयोग रूप ही माना है। मैंने कभी अपने आप को सुखी माना, कभी दुखी माना, कभी राजा माना, कभी रंक माना, कभी अमीर माना, कभी गरीब माना, कभी पंडित माना, कभी पागल माना, कभी विद्वान माना, कभी मूर्ख माना, कभी रूपवान माना, कभी कुरूप माना, कभी मुनि माना, कभी अमुनि माना, कभी अच्छा माना, कभी बुरा माना, कभी ऊंचा माना, कभी नीचा माना, कभी स्त्री माना, कभी पुरुष माना, कभी बाल माना, कभी वृद्ध माना। यही मान्यता मेरी बनी रही और उस संस्कार से प्रेरित होकर आज भी मैं अपने आप को तद रूप ही अनुभव करता हूँ। जिसके अंदर ऐसी अनुभूति है वो घोर अज्ञानता में जी रहा है। देहात्म विभ्रांत है, वो बहिरात्मा है। ये बहिरात्मता जब तक बनी रहेगी वह संसार के दुखों का पात्र बना रहेगा। तो संत कहते हैं तुम जो हो उसे पहचानो, अपने आप को जानो। ये सब तुम नहीं हो। कैसे माने कि मैं नहीं हूं? मैं तो अपने आप को ऐसे ही मानता आया हूं। उसके लिए भी हमें अपनी दृष्टि जगानी होगी। एक जोहरी का बेटा 3 वर्ष की उम्र में खो गया। एक भिखारी ने उसे पाला। जोहरी का बेटा भिखारी के यहां पला तो भिखारी ही बनेगा, स्वाभाविक है।
भिखारी बनकर भीख मांग मांग कर अपना जीवन बिताने लगा। एक रोज संयोग से 16 वर्ष के बाद वो अपने ही घर भीख मांगने के लिए आ गया। 16 वर्ष के अंतराल में जब वो अपने घर भीख मांगने के लिए आया और उस पर उसकी जन्मदात्री मां की नजर पड़ी, मां का आंचल भींग उठा, दूध छलक गया। 16 वर्ष के बाद आज अपने लाल को देखी, मातृत्व तो मचल उठा, दूध छलकने लगा। पर इस फटे हाल भिखारी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य भी हुआ और ये सवाल भी उठा कि आखिर मेरे आंचल में दूध क्यों छलक रहा है, ये तो भिखारी है, क्या बात है। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं कुछ नहीं, मैं तो मेरे पिता वो है, मैं भिखारी हूं। सेठ की भी नजर पड़ी, उसने लगा कि जरूर दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई बात है, तभी इसके आंचल से दूध उमड़ रहा है। और दोनों ने जब ध्यान से देखा तो उस भिखारी की छवि में इन्हें अपनी छवि नजर आई। लगा कि ये तो कहीं हो ना हो हमारा बेटा ही है। और जैसे उन्हें इस बात का आभास हुआ कि ये हमारा बेटा है, उससे कहा, भैया तुम भिखारी कहाँ, तुम तो हमारे पुत्र हो। अरे बाबूजी कैसी बातें करते हो, मैंने जब से होश संभाला अपने आप को भीख मांगते ही देखा। मेरे बाप ने भीख मांगा, मेरी माँ ने भीख मांगी, आज कटोरा मुझे थमाया, मैं भी भीख मांगता आया हूँ। आप कहाँ इतने बड़े सेठ, और मैं आपका पुत्र कैसे होऊंगा, मैं कहीं नहीं। उसके असली माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, पर माना नहीं। देखते देखते उसके हाथ में खुदे गुदने की तरफ ध्यान गया तो उस गुदने पर उसका नाम लिखा था और कहा, बेटा अब तो पक्का हो गया कि तू ही मेरा बेटा है, जो 3 वर्ष की उम्र में खो गया था, अब तू मेरा बेटा है। छोड़िए भिक्षा का पात्र रहा इस घर में। अभी भी उसे संकोच हो रहा है कि कहाँ, मैं तो भिखारी, मानसिकता जो भिखारी की बन गई थी। उस भिखारी को पालने वाले माँ बाप के पास पहुंचा गया, बताया गया, उनसे पूछा गया, बेटा कहाँ से आया। उसने सारा माजरा सुनाया कि 3 साल का था, घूम रहा था, हमने इसे पाला और जो हमारे पास था वो हमने पकड़ा दिया। जब पूरी तरह प्रमाणित हो गया तो उस भिखारी बने बेटे को भी एहसास हो गया कि मैं भिखारी नहीं, मैं जोहरी हूँ, मैं जोहरी का पुत्र हूँ। और इस बात का एहसास होते ही उसकी हरकत बदल गई, अनुभूतियाँ बदल गई। दिखा दिया, तू जोहरी का बेटा है, प्रमाण मिल गया। यही दशा तुम सबकी है, सब जोहरी पुत्र होकर के भी भिखारी बने हुए हो और तुम्हें इस बात का रंच मात्र एहसास या आभास नहीं कि मैं जोहरी हूं। संत कहते एहसास करो, अपने भीतर झांको, अपने स्वरूप को जानो, वह तुम्हारे अंदर है। जानना देखना ही तुम्हारा अपना स्वभाव है, वही तुम्हारा स्वरूप है। जिस दिन तुम उसे जान लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही तुम्हें ये समझ में आएगा, तुम्हारे जीने का ढंग बदलेगा, रंग बदलेगा। सवाल उठाओ, को हम, मैं कौन हूँ। को हम, कौन हूँ, अंदर से आवाज आएगी, सो हम। जो ये सवाल कर रहा वो मैं हूं। मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में, आत्म तत्व है वह मैं हूं। बाकी तो सब ऊपर की परिणतियां हैं। को हम, सो हम।
बस भीतर का जो परम तत्व है वह मैं हूं। ये समझ जिस मनुष्य के भीतर घटित हो जाती है वही धन्य होता है। उसके लिए बार बार ये अभ्यास जगाना है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। सोहम 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 की भावना भाइये। अभी तो पल में हम कुछ से कुछ होने के अभ्यासी बन गए। मानसिकता वैसी बनी रही, परिणति भी वैसी हो गई। अब मानसिकता बदले। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा भी नहीं। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। कौन देखने वाला है? आंखें। आंखें देखने का माध्यम भले बन जाए, पर आंखें तो मुर्दे की भी होती है। देखता कौन है? आंख देख रही है कि आंख के भीतर कोई है वह देख रहा है? कौन देख रहा है? हाँ, वो भीतर जो है बस वही तुम हो। बाकी तो बाहर का चोला है, उसमें मत उलझो, तत्व को पकड़ो। को हम सो हम। स्वरूप को जो जानता है वो सदैव सुखी होता है, और जो स्वरूप विमुग्ध होता है वह जीवन भर दुखी बना रहता है। अपने स्वरूप को पहचानो। को हम सो हम। कई बार बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक व्यक्ति किसान था, पढ़ा लिखा नहीं था। खेत में काम करते करते अचानक उसके हाथ में एक आईना का टुकड़ा मिल गया। उसने उठाकर देखा, उसमें उसकी छवि दिखी। जब उसकी छवि दिखी तो सोचा, अच्छा लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। अपनी छवि को देखकर वो सोचने लगा कि लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। अब क्या किया, वो उस कांच को उठाकर अपने घर में एक अलमारी में बंद करके रख दिया। रोज़ काम पे जाने से पहले उसे खोलता, छवि देखता और बड़ा खुश होता। उसे लगता कि मैं अपने पिता से मिल के जा रहा हूँ, और जब लौट कर आता तो सबसे पहले वह उसी पिता से मिलने की कोशिश करता, मिलता, खुश होता। और रोज़ रोज़ उसकी इस हरकत को देखकर उसकी धर्मपत्नी को शंका हुई। उसने पूछा, ये क्या है, किसको रख रखे हो? बोले कुछ नहीं है। किसको रख रखे हो? बोले कुछ नहीं है। पहले टाला मटोला, पर बार बार जब आग्रह किया तो बताया उसमें मेरे पिताजी। बोले नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन पति के जाने के बाद अलमारी को तोड़ा, और तोड़कर उसमें देखा तो उसमें उसकी छवि नजर आई। अच्छा, इस चुड़ैलन के चक्कर में फंस गया है, इस चुड़ैल के चक्कर में फंस गया, आने दो। दरवाजे पर बैठ गई। बैठने के बाद कहा, घर में एंट्री तब मिलेगी जब उस चुड़ैल को बाहर निकालोगे, पहले उस चुड़ैल को बाहर निकालो। उसने कहा, कौन सी चुड़ैल आ गई? उसमें तो मेरे पिताजी। बेवकूफ बनाते हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हो गए? उनको मरे तो कितना जमाना हो गया। बोले नहीं, वो स्वर्ग से आए मेरे पिताजी हैं। कहाँ है? चलो मुझे दिखा। बोले चलो भी दिखाता। अलमारी खोला, दोनों ने देखा, और दोनों का प्रतिबिंब एक साथ कांच में पड़ा। बोले देखो ना। बोले मुझे क्या पता, तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था। अब ऐसे को क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? यही अज्ञान, यही भ्रम जब टूटता है तब जीवन का रास्ता प्रशस्त होता है। संत कहते हैं, एक भावना रोज भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कोहम सोहम 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 की धुन अपने अंदर जगाओ। जब ये तुम्हारी अनुभूति बन जाएगी, अभी तो एक धारणा है जो केवल बौद्धिक स्तर की हो सकती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब ये धारणा अंतर स्तर में आ जाएगी तो तुम्हारी अनुभूति में बदलेगी और वह अनुभूति तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल जाएगी। मान लिए हो तुमने आत्मा है, पर सच्चे अर्थों में न तुम्हारे हृदय में उस आत्मा का श्रद्धान है, न ही उसकी समझ, क्योंकि संस्कार अनात्मा के हावी है। जन्म जन्मांतरों से अनात्मा के इस संस्कार को मिटाने के लिए मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, वो दोहराओ। सोहम सोहम शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम शाश्वतोहम शिवोहम सोहम, ऐसे विधायक पदों को बार बार दोहराएं। जब हम सोहम की बात करें तो ऐसा एहसास करें कि मेरे भीतर का यह जो चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, बस वही मैं हूँ, बाकी ऊपर का चोला। जीवन बदल जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में सुख दुख के चाहे घटनाएं घटे, तुम्हारे जीवन में चाहे जैसे संयोग वियोग हो, तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगेगा ये सब तो ऊपर की परिणति है, भीतर जो मैं हूँ सो हूँ। कोहम सोहम, मैं आत्मा हूँ। उस संस्कार को गहरा बनाओ। जब ये संस्कार गहरा होकर के तुम्हारे भीतर की परिणति बन जाए, तभी समझना मेरे भीतर सम्यक दर्शन है। और जिसके अंतरंग में ऐसा सम्यक दर्शन है, उसके ही जीवन का उत्थान हो सकता है, हर किसी का नहीं। तो को हम सो हम, मैं कौन हूँ? पहला सवाल, चारों का उत्तर देना है मुझे और समय पर बात भी पूरी करनी। मेरा क्या है? बोलो, क्या है मेरा? जब मैं अपने अंदर देखता हूं मेरा क्या है, तो मुझे मेरे बाहर बहुत सारी चीजें दिखती है। मेरा क्या है? मेरा नाम है, मेरा यश है, मेरी ख्याति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान है, मेरी पूछ है। और जब मैं उनको अपना मानता हूं तो उसके ही पीछे लग जाता हूं, उसको बढ़ाने में लगता रहता हूं। और जब जब मैं उसको बढ़ाने में लगता हूं तो भीतर से परेशान भी होता हूं। संत कहते यही तो भूल है। तुम लोगों के लिए सोचोगे मेरा क्या है, तो तुम्हारा धन है, संपत्ति है, परिवार है, परिजन है, प्रतिष्ठा है, धाक है, रसूख है, यही है ना मेरा। क्या है तेरा? सच्चे अर्थों में जिसे मैं मेरा मानता हूं वो मेरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब मैं अपने इस बाहरी रूप को देखता हूं या जिस रूप में लोग मुझे पहचानते उस तरफ देखता हूं, तो मुझे मेरा नाम, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। पर मुझे लगता है मुझसे भी बड़े नामचीन, मुझसे भी ज़्यादा यश के धारक, मुझसे भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग इस दुनिया से चले गए। वो चले गए, उनकी प्रतिष्ठा और छवि यहीं धरी रह गई। एक दिन इस शरीर का भी अंत होगा और वह भी यहाँ धरा रह जाएगा। तो उसको अपना कैसा माना जाए? अपना तो वो होता है जिस पर खुद का नियंत्रण हो, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं। वो मेरा कैसे? बोलो, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं वो मेरा कैसे? ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि अगले पल मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा मुझे पता नहीं। स्वास्थ्य की बात तो जाने दीजिए, अगली सांस भी लौट कर आएगी या नहीं, इस पर मेरा भरोसा नहीं। तो मैं इसे कैसे मानूं कि ये मेरा है?
ये तो हाड़ मांस का पिंड है जो मेरे साथ जुड़ा है और मेरी चेतना ने इसे अपने चोला के रूप में धार रखा है। ऐसे अनंत चोले मैंने अतीत में धार कर उतार दिया है और आगे भी उतारता रहूँगा। ये मेरे साथ है, मेरा नहीं है, ये प्रतीति होनी चाहिए। मुझे ये लगता है और तभी मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो पाता हूं। जो ये समझ लेता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, वो फिर कहीं मुग्ध नहीं होता। अपने मन से पूछो, तुम किसको अपना मानते हो? व्यवहार में बोलना अलग बात है, पर अंदर की धारणा अलग होनी चाहिए। व्यवहार में तो वही बोलना पड़ेगा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे माँ, मेरे पिता, ये व्यवहार चलाने की बातें हैं। पर किसको मेरा कहता है? जिन जिन को तू मेरा कह रहा है ना, वो अनंतों बार तेरे पास आकर जा चुके और तू उनके पास जाके अलग हो चुका। एक परमाणु भी तेरा नहीं है, तेरा केवल केवल तू है। जब मुझे लगता है कि मैं क्या हूं, तो मेरे अंदर ये मेरा क्या है, तो मेरे लिए एक ही आवाज आती है, अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदारूवी नवियाथि मज्ज किंचवी अन्नम परमानुमित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध चेतनात्मा हूँ जो दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे उस स्वरूप के अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं है ये प्रतीति, है ये विश्वास? हाँ महाराज, है तो कब? जब आपका प्रवचन सुनते हैं तब। पर क्या बताऊं महाराज जी, कभी कभी आप किसी का नाम लेते हो ना, तो मन में आने लगता मेरा नाम ले ले तो कैसा हो। अभी तो सोच रहे कि मैं कुछ नहीं हूं, पर अभी थोड़ी देर में मेरा आ जाता है। यही व्यामोह है, और ये जब टूटता है तब हमारी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। व्यामोह टूटना चाहिए। जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, मुझे पता है, एक बार कहने से दूर नहीं होता, लेकिन जब हम इसके लिए संकल्पित और समर्पित होंगे तभी ये टूटेगा। और इसी आत्म प्रबोध के कारण ही तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक 6 खंड का राज्य भी छोड़ दिया। सागर तक फैली धरती से जिनने मोह छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ा? कुछ नहीं, अपने आप को संभाला है, अपने आप को पकड़ा है। जब तक पर में पर का बोध नहीं होता, तब तक ही पर के प्रति तत्परता होती है, और जो पर को पर मान लेता है उसे कभी नहीं अपनाता। समझदार व्यक्ति पराई वस्तु को कभी नहीं अपनाता। मैं एक सवाल करता हूँ, आप पड़ोसी के घर गए, प्यास लगी, पड़ोसी ने आपको पानी पिलाया, जग उसके हाथ में है, ग्लास आपके हाथ में, वो आपके ग्लास में जग से पानी डाल रहा है। अचानक जग पर आपकी नज़र पड़ती है और उस पर आपका नाम खुदा है। जग पर आपकी दृष्टि पड़ती है, नाम खुदा। कहा भैया ये जग आपके यहाँ कैसे आ गया? ये जग तो मेरा। अरे आपका है, माफ़ करना, कैसे गलती से आ गई, अभी मैं भेजता हूँ। भेजोगे? भेजोगे कि नहीं भेजोगे? क्यों? जान लिया ये वस्तु मेरी नहीं है, एक पल में छोड़ दिया। और तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया, तुमने उसको 10 का रुपया दिया, 10 रुपया दिया, लेकिन क्या मान के दिया? मैं अपना रुपया दे रहा हूँ। यहाँ भी कुछ छूटा नहीं है, केवल दिया गया है।
और वो जो जग तुमने छोड़ा है ना, वह चित्त ही मोड़ दिया। तो ऐसे ही जब मनुष्य के हृदय में स्वपर का भेद विज्ञान जागता है, उसके जीवन का काया पलट हो जाता है। फिर वो सोचता भी नहीं, एक पल का विलंब नहीं, पल में निकल जाता है। हमने वज्रजंग चक्रवर्ती की कथा सुनी, सुना है कि वज्रजंग चक्रवर्ती को रोज सहस्रदल कमल दिया जाता था। एक रोज उस कमल में मृत भौरे को देख लिया, दृष्टि बदल गई। हाय, मैं भी इस भौरे जैसा मोही बनकर विषयों के पराग का पान कर रहा हूँ और भूल रहा हूँ कभी भी मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। ये धिक्कार है मुझे जड़ में नहीं चैतन्य में रमना है। और तत्क्षण उनने चक्रवर्ती का साम्राज्य त्याग कर दीक्षा लेने का मन बना लिया। जैसे उसने ये बात कही, राजधर्म के निर्वाह के लिए अपना राजभार किसी को सौंपना जरूरी था। बेटे का राज तिलक करने लगे कि बेटा तू राजभार संभाल ले। बोले क्यों? भाई मुझे राजपाट वैभव सब असार दिख रहा है, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर अब दिगंबरत्व की साधना करना चाहता हूँ, मैं आत्म तत्व में लीन होना चाहता हूँ। बेटे ने कहा पिता, जब राज असार है तो हमें असार क्यों सौंप रहे हो? सौंपो तो सार ही सौंपो। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो मैं भी उसी रास्ते पर चलूँगा। इतिहास की अनोखी घटना। पिता ने दीक्षा लेने का सोचा तो बेटा भी कह रहा जिस रास्ते पर आप उसी रास्ते पर मैं। जब असार है तो मैं उसे अंगीकार क्यों करूं, भले वह चक्रवर्ती की संपदा भी क्यों ना हो, मेरे लिए बेकार है। पिता पुत्र दोनों निकल ले गए, नाती का राज तिलक करके जाना पड़ा। ये कहानी आप सबने सुनी। तो ये है वेद विज्ञान की महिमा। जब मनुष्य के अंतर मन में वो घट जाती है तो जीवन का काया पलट हो जाता है। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? तीसरा सवाल। अभी तो प्रवचन दे रहा हूँ, और कहोगे तो कहेंगे कि गुनायतन बनवा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो ऊपर की चीज़ें हैं जो महज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ। इस निमित्त, इस क्रिया के होने में, इस कार्य के होने में मैं निमित्त हो सकता हूँ, निमित्त बन सकता हूँ, निमित्त बना हूँ, लेकिन मैं इसका करता नहीं हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, ये समझ मेरे भीतर हर पल है। इसलिए इसके परिणाम को लेकर मेरे मन में हर्ष विषाद अधिक नहीं होता। लेकिन अपने मन से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ? व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ तो कहोगे गोरख धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? गोरख धंधा। गोरख धंधा में लगा हूँ तो गोरख धंधे में लगे रहोगे। अनंत काल से यही करते आए हो, अनादि काल से यही करते आए हो, और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो अनंत काल तक भी ऐसे ही करते रहोगे। ये गोरख धंधा ही है ना। तुम गोरख धंधा के लिए नहीं जन्मे। इस गोरख धंधा का अंत करना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। पर परिणति से विमुक्त होकर निज परिणति में लीन होने का लक्ष्य रखना चाहिए। विभाव से विमुख होकर स्वभाव में रमने का पुरुषार्थ जगना चाहिए। अधर्म से हटकर धर्म में अनुरक्त होने की बुद्धि जगनी चाहिए। अगर ये होगा तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकोगे, अन्यथा सब खत्म हो गया। हम ऐसे ही करते रहे। कहते हैं सोच मूर्ख तू अब तक क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया,
कांच को हीरा समझा तूने, हीरे को ठुकराया क्या पाया। तुम्हें सोचना है अभी तक मैंने केवल जड़ में मुग्ध होकर उसकी सेवा की है। मुझे अपनी चेतन आत्मा की समझ विकसित कर उसका सत्कार करना चाहिए। अभी तक मैं अकल्याण में लगा रहा हूँ, अब मुझे जीवन की दुर्लभता को पहचान कर कल्याण का रास्ता अंगीकार करना चाहिए। समय तेजी से बीत रहा है, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आने वाला। मुझे एक अच्छा अवसर मिला है, मुझे चाहिए कि मैं उस अवसर का सही लाभ उठाऊं, मौका न खोने दूं, मौका न चूकूं, क्योंकि एक बार चूक गया तो ये मौका लौट कर आने वाला नहीं है। ये सवाल नित्य अपने मन से पूछो। पुनः दोहरा रहा हूँ, 4 ही सवाल है जो तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन इनका सही समाधान तुम अपने भीतर खोज लोगे, खोजनों में समर्थ होगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का रंग ढंग बदल जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। सबका जीवन धन्य बने, सभी अपने जीवन को उसी लक्ष्य की ओर ले जाए। इस भाव के साथ बंधुओं, समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।